जय मां शारदे। यदि आपके लग्न कुंडली के पहले भाव में 11 नंबर की गिनती लिखी हो तो यह वीडियो आपके लिए है। पहले भाव में 11वीं राशि यानी कुंभ राशि होने के कारण आपकी कुंडली कुंभ लग्न की बनेगी। कुंभ लग्न की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति धन, कुटुंब तथा आमद स्थान के स्वामी होते हैं। कुंभ लग्न की कुंडली में गुरु यदि पहले भाव में बैठे हों तो यहाँ कुंभ राशि का गुरु प्रथम केंद्र देह के स्थान में शत्रु शनि की राशि पर बैठा है तो देह के द्वारा धन और लाभ की शक्ति प्राप्त करेगा तथा मान और प्रभाव मिलेगा और कुटुंब की शक्ति का सहयोग रहेगा तथा धनवानों में इज्जत रहेगी और बुजुर्गी के ढंग से धन की शक्ति पाएगा तथा धन की प्राप्ति का बड़ा भारी ख्याल और बड़ा भारी प्रयत्न चालू रखेगा। और 5वीं मित्र दृष्टि से विद्या एवं संतान स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए विद्या बुद्धि के मार्ग में बड़ी शक्ति प्राप्त रहेगी तथा संतान पक्ष में लाभ प्राप्त करेगा और वाणी के द्वारा सफलता पाएगा। और 7वीं मित्र दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए स्त्री पक्ष में सुंदर सफलता प्राप्त करेगा और रोजगार के मार्ग में धनोन्नति के संबंध में सफलता शक्ति प्राप्त करेगा तथा 9वीं दृष्टि से भाग्य एवं धर्म स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिए भाग्य की उन्नति पाएगा तथा धर्म का पालन धन से करेगा। कुंभ लग्न की कुंडली में गुरु यदि दूसरे भाव में बैठा हो तो यहाँ मीन राशि का गुरु दूसरे धन एवं कुटुंब स्थान में स्वयं अपनी राशि पर स्वक्षेत्री बैठा है तो धन की संग्रह शक्ति प्राप्त करेगा तथा आमदनी की मोटी शक्ति पाएगा और कुटुंब के अंदर विशेष शक्ति प्राप्त रहेगी तथा धनवान इज्जतदार समझा जाएगा और धन को जोड़ने के लिए भारी प्रयत्न करेगा तथा 5वीं उच्च दृष्टि से शत्रु एवं झंझट स्थान को मित्र चंद्रमा की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिए शत्रु पक्ष से लाभ और प्रभाव प्राप्त करेगा तथा झंझट और परिश्रम से फायदा उठाएगा। और 7वीं मित्र दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए आयु स्थान में शक्ति मिलेगी तथा पुरातत्व धन का लाभ रहेगा और जीवन की दिनचर्या में अमीरात का ढंग रहेगा। और 9वीं मित्र दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए पिता स्थान से धन की शक्ति प्राप्त करेगा और राज समाज में इज्जत और लाभ पाएगा तथा कारोबार के मार्ग में बड़ी सफलता शक्ति और उन्नति करेगा। कुंभ लग्न की कुंडली में गुरु यदि तीसरे भाव में बैठा हो तो यहाँ मेष राशि का गुरु तीसरे भाई एवं पराक्रम स्थान में मित्र मंगल की राशि पर बैठा है तो पराक्रम स्थान के द्वारा धन लाभ की विशेष शक्ति प्राप्त रहेगी और भाई बहन से भी लाभ युक्त संबंध रहेगा तथा अपने बाहुबल के द्वारा बड़ा भारी कीमती कार्य करेगा और कुटुंब की शक्ति का सुंदर लाभ प्राप्त करेगा तथा 5वीं मित्र दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए स्त्री पक्ष में सुंदरता एवं लाभ योग रहेगा
और रोजगार के मार्ग में बड़ी सफलता, शक्ति और धन प्राप्त करेगा तथा ससुराल से फायदा उठाएगा और गृहस्थ में अमीरों का ढंग रहेगा। और सातवीं दृष्टि से भाग्य एवं धर्म स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिए कुछ थोड़ी सी रुकावटों के योग से भाग्य की वृद्धि प्राप्त करेगा और धर्म की विशेष छानबीन करेगा तथा नौवीं दृष्टि से लाभ स्थान को स्वयं अपनी राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए आमदनी के मार्ग में विशेष सफलता, शक्ति प्राप्त करेगा। कुंभ लग्न की कुंडली में गुरु यदि चौथे भाव में बैठा हो तो यहाँ वृषभ राशि का गुरु चौथे केंद्र, माता एवं भूमि के स्थान में सामान्य शत्रु शुक्र की वृषभ राशि पर बैठा है, तो भूमि और मकान आदि की शक्ति प्राप्त करेगा तथा धनेश कुछ बंधन कासा कार्य भी करता है, इसलिए माता के सुख संबंध में कुछ त्रुटि करेगा, किंतु मात्र स्थान की शक्ति का लाभ प्राप्त करेगा तथा अपने स्थान से ही धन की आमदनी का मार्ग सुखपूर्वक प्राप्त करेगा। और पांचवी मित्र दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए आयु में वृद्धि पाएगा और पुरातत्व धन का लाभ प्राप्त करेगा और अमीरों के ढंग से जीवन व्यतीत करेगा तथा सातवीं मित्र दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि से देख रहा है, इसलिए पिता की शक्ति का लाभ पाएगा और राज, समाज एवं कारोबार के पक्ष में उन्नति और सफलता तथा मान प्राप्त करेगा। और नौवीं नीच दृष्टि से खर्च एवं बाहरी स्थान को शत्रु शनि की मकर राशि में देख रहा है, इसलिए खर्च में और बाहरी स्थानों में कुछ परेशानी रहेगी। कुंभ लग्न की कुंडली में गुरु यदि पांचवें भाव में बैठा हो तो यहाँ मिथुन राशि का गुरु पांचवें त्रिकोण, विद्या एवं संतान स्थान में मित्र बुध की राशि पर बैठा है, तो विद्या स्थान में महान शक्ति प्राप्त करेगा तथा बुद्धि, विद्या व वाणी के द्वारा धन की और कुटुंब की शक्ति पाएगा तथा संतान पक्ष में कुछ द्वितीयेश होने के दोष के कारण से थोड़ी सी परेशानी के साथ संतान पक्ष की विशेष लाभदायक शक्ति प्राप्त होगी। और पांचवी दृष्टि से भाग्य एवं धर्म स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत के साथ भाग्य स्थान की वृद्धि और शक्ति पाएगा तथा धन से धर्म का पालन करेगा तथा सातवीं दृष्टि से लाभ स्थान को स्वयं अपनी धनु राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए बुद्धि योग के द्वारा खूब धनोपार्जन करेगा। और नौवीं शत्रु दृष्टि से देह के स्थान को शनि की कुंभ राशि में देख रहा है, इसलिए देह में प्रभाव शक्ति रहेगी और धनवान एवं भाग्यवान समझा जाएगा तथा बुद्धि और वाणी के अंदर सज्जनता, योग्यता, स्वार्थ और परमार्थ सभी का पालन करेगा। कुंभ लग्न की कुंडली में गुरु यदि छठवें भाव में बैठा हो तो यहाँ कर्क राशि का गुरु छठे शत्रु एवं झंझट स्थान में उच्च का होकर मित्र चंद्रमा की कर्क राशि पर बैठा है, तो कभी कोई मुफ्त की धन शक्ति मिलेगी और शत्रु पक्ष में धन शक्ति का बड़ा प्रभाव रहेगा तथा नंसाल पक्ष में महानता रहेगी, किंतु छठे स्थान पर बैठने के दोष के कारण से धन की प्राप्ति के मार्ग में अर्थात आमदनी के लिए बड़ा भारी प्रयत्न करेगा तथा संचित धन को खराब करेगा और कुटुंब के पक्ष में कुछ झंझट रहेगी
और 5वीं मित्र दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है। इसलिए पिता की शक्ति का लाभ मिलेगा और राज समाज व कारोबार के मार्ग से फायदा उठावेगा। और 7वीं नीच दृष्टि से खर्च एवं बाहरी स्थान की शत्रु शनि की मकर राशि में देख रहा है। इसलिए खर्च के मार्ग में तथा बाहरी संबंधों में परेशानी रहेगी। और 9वीं दृष्टि से धन एवं कुटुंब स्थान को स्वयं अपनी मीन राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है। इसलिए परिश्रम और झंझटों के मार्ग से धन की प्राप्ति करेगा तथा कुटुंब स्थान में कुछ शक्ति रहेगी तथा धनवान समझा जाएगा। कुंभ लग्न की कुंडली में गुरु यदि 7वें भाव में बैठा हो तो यहाँ सिंह राशि का गुरु 7वें केंद्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान में मित्र सूर्य की राशि पर बैठा है। तो स्त्री पक्ष में महान सफलता शक्ति तथा धन और सौंदर्य प्राप्त करेगा तथा रोजगार के मार्ग में बहुत धन प्राप्त करेगा तथा गृहस्थ में बड़ा भारी प्रभाव और इज्जत रहेगी तथा धन और कुटुंब की शक्ति का सुंदर सहयोग पाएगा। और 5वीं दृष्टि से आमदनी के मार्ग को स्वयं अपनी धनु राशि में देख रहा है। इसलिए आमदनी के मार्ग में बड़ी भारी सफलता शक्ति प्राप्त करेगा और कीमती रोजगार करेगा तथा 7वीं शत्रु दृष्टि से देह के स्थान को शनि की कुंभ राशि में देख रहा है। इसलिए देह में मान सम्मान और प्रभाव रहेगा किंतु सुंदरता में कुछ कमी रहेगी और धनवान समझा जाएगा तथा 9वीं मित्र दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान को मंगल की मेष राशि में देख रहा है। इसलिए भाई बहन की शक्ति का लाभ पाएगा तथा पुरुषार्थ कर्म के मार्ग से बड़ी भारी सफलता शक्ति प्राप्त करेगा और उन्नति करेगा तथा धन कमाने के मार्ग में बड़ी भारी हिम्मत शक्ति और योग्यता से काम करेगा। कुंभ लग्न की कुंडली में गुरु यदि 8वें भाव में बैठा हो तो यहाँ कन्या राशि का गुरु 8वें आयु एवं पुरातत्व स्थान में मित्र बुध की राशि पर बैठा है। तो आयु स्थान के मार्ग में शक्ति प्राप्त करेगा और पुरातत्व धन शक्ति का लाभ पाएगा किंतु अष्टम स्थान पर बैठने के दोष के कारण से संचित धन की शक्ति में हानि प्राप्त रहेगी तथा कुटुंब के स्थान में कमी और कष्ट के कारण प्राप्त होंगे और आमदनी के मार्ग में दूसरे स्थान का संबंध और कठिनाइयां प्राप्त करेगा तथा 5वीं नीच दृष्टि से खर्च और बाहरी स्थान को शनि की मकर राशि में शत्रु भाव से देख रहा है। इसलिए खर्च के मार्ग में तथा बाहरी स्थान के संबंधों में कमी और कष्ट का कारण प्राप्त करेगा तथा 7वीं दृष्टि से स्वयं अपनी मीन राशि में धन एवं कुटुंब स्थान को स्वक्षेत्र में देख रहा है। इसलिए धन की वृद्धि करने के लिए महान प्रयत्न करेगा और कुटुंब का कुछ सहयोग पाएगा और 9वीं दृष्टि से माता एवं भूमि के स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है। इसलिए माता के स्नेह में कुछ त्रुटि रहेगी और भूमि मकान आदि की कुछ शक्ति प्राप्त रहेगी तथा कुछ घरेलू सुख शक्ति मिलेगी। कुंभ लग्न की कुंडली में गुरु यदि 9वें भाव में बैठा हो तो यहाँ तुला राशि का गुरु 9म त्रिकोण भाग्य एवं धर्म स्थान में सामान्य शत्रु शुक्र की राशि पर बैठा है। तो भाग्य की शक्ति से धन की विशेष प्राप्ति करेगा तथा बड़ा भाग्यवान एवं धनवान समझा जाएगा और कुटुंब की उत्तम शक्ति मिलेगी तथा न्याय के मार्ग से धनोपार्जन करेगा
और धर्म की गहरी छानबीन करके धर्म का पालन करेगा। और पांचवी शत्रु दृष्टि से देह के स्थान को शनि की कुंभ राशि में देख रहा है, इसलिए देह में प्रभाव और भाग्यवानी के लक्षण प्राप्त करेगा। और सातवीं मित्र दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान को मंगल की मेष राशि में देख रहा है, इसलिए भाई बहन की शक्ति का लाभ पाएगा। और पुरुषार्थ कर्म की शक्ति से बहुत धनोपार्जन का लाभ पाएगा तथा हिम्मत शक्ति प्राप्त रहेगी। और नौवीं मित्र दृष्टि से विद्या एवं संतान स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए विद्या की शक्ति का अच्छा लाभ प्राप्त करेगा और संतान पक्ष में शक्ति मिलेगी तथा बुद्धि और वाणी से लाभ प्राप्त करेगा। कुंभ लग्न की कुंडली में गुरु यदि 10वें भाव में बैठा हो तो यहाँ वृश्चिक राशि का गुरु दशम केंद्र पिता एवं राज्य स्थान में मित्र मंगल की राशि पर बैठा है, तो पिता स्थान से महान शक्ति पाएगा तथा राज समाज में बड़ी लाभ और मान प्राप्त करेगा और कारोबार व्यापार के मार्ग में बड़ी भारी सफलता और धनोन्नति करेगा और बड़ी भारी शानदारी के साथ आमदनी का योग प्राप्त करेगा। तथा पांचवी दृष्टि से धन एवं कुटुंब स्थान को स्वयं अपनी मीन राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए धन की शक्ति से कारोबार के द्वारा धन की महान वृद्धि करेगा और कुटुंब की विशेष शक्ति पाएगा। और सातवीं सामान्य शत्रु दृष्टि से माता एवं भूमि स्थान को शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिए भूमि की शक्ति से लाभ प्राप्त करेगा और माता की शक्ति का लाभ व सहयोग प्राप्त रहेगा और सुख के साधन मिलेंगे। तथा नौवीं उच्च दृष्टि से शत्रु एवं झंझट स्थान को मित्र चंद्रमा के कर्क राशि में देख रहा है, इसलिए शत्रु पक्ष में महान प्रभाव रखेगा और झंझट युक्त मार्ग से बहुत सफलता प्राप्त करेगा तथा उन्नति के लिए विशेष परिश्रम करेगा। कुंभ लग्न की कुंडली में गुरु यदि 11वें भाव में बैठा हो तो यहाँ धनु राशि का गुरु 11वें लाभ स्थान में स्वयं अपनी राशि पर स्वक्षेत्री बैठा है, तो आमदनी के मार्ग में स्वतंत्र एवं आदर्श शक्ति के द्वारा विशेष सफलता प्राप्त करेगा और अपने क्षेत्र में ही आमदनी का सुंदर मार्ग पाएगा तथा कभी कभी लाभ के रूप में विशेष धन संपत्ति प्राप्त करेगा तथा कुटुंब की शक्ति का लाभ प्राप्त करेगा। और पांचवी मित्र दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान को मंगल की मेष राशि में देख रहा है, इसलिए भाई बहन की शक्ति का लाभ पाएगा और पुरुषार्थ कर्म की शक्ति और सफलता से कीमती लाभ पाएगा। तथा सातवीं मित्र दृष्टि से विद्या एवं संतान स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए विद्या में विशेष शक्ति पाएगा और संतान पक्ष में सफलता और लाभ पाएगा। तथा नौवीं मित्र दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए स्त्री और रोजगार के मार्ग में बड़ी सुंदर सफलता प्राप्त करेगा। कुंभ लग्न की कुंडली में गुरु यदि 12वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मकर राशि का गुरु 12वें खर्च एवं बाहरी स्थान में नीच का होकर शत्रु शनि की राशि पर बैठा है, तो खर्च के मार्ग में कुछ परेशानी रहेगी तथा आमदनी के पक्ष में कमजोरी रहेगी और बाहरी स्थानों में कुछ दिक्कतें बनेंगी और संचित धन की शक्ति का कुछ अभाव रहेगा और कुटुंब के पक्ष में कुछ अशांति रहेगी तथा धन लाभ के मार्ग में कुछ थोड़ा मुनाफा मिलेगा। और पांचवी दृष्टि से
माता एवं भूमि के स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है। इसलिए माता और भूमि के सुख संबंधों में कुछ त्रुटि से युक्त शक्ति प्राप्त करेगा तथा रहने के स्थान पर कुछ सुख मिलेगा। और सातवीं उच्च दृष्टि से शत्रु स्थान को मित्र चंद्रमा की कर्क राशि में देख रहा है। इसलिए शत्रु स्थान में प्रभाव शक्ति पाएगा और झंझट से धन लाभ प्राप्त करेगा। और नौवीं मित्र दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है। इसलिए आयु में शक्ति मिलेगी और पुरातत्व धन शक्ति का लाभ पाएगा तथा जीवन की दिनचर्या में अमीरात का ढंग रहेगा। इस प्रकार से कुंभ लग्न की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का 12 भाव में आप फलादेश समझ सकते हैं और किसी की भी कुंडली देखकर कुंडली के हिसाब से फलादेश कर सकते हैं। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हों तो यह चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको संपूर्ण वैदिक ज्योतिष, लाल किताब, वास्तुशास्त्र, वास्तु टिप, ये सारी जानकारी सरल से सरल भाषा में संपूर्ण रूप से समय समय पर मिलती रहेंगी। शेष अगले भाग में। धन्यवाद।